हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? ध्यान दो, देखो। क्या दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग हैं। इसकी भुजा 8 है और इसकी भुजा 20 है। 8 और 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग हैं, तो इसकी भुजा ये भी 20 है। तो आपको पूछा है ये शेडेड एरिया, और ये शेडेड एरिया यदि पूछा है तो ध्यान दे बोर्ड पर, मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। ध्यान दो, देखो, क्या ये छोटा ट्राइंगल, यदि मैं इसका नाम दूं ए बी सी, तो ये छोटा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होगा क्या? तो ध्यान दो, देखो, ये पैरेलल हैं। तो दो पैरेलल लाइन के एक ही तरफ बने हुए ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। पैरेलल क्यों है? कि स्क्वायर है इसलिए 90 डिग्री है। तो दोनों पैरेलल हैं और पैरेलल के एक ही तरफ बने दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। इसका लिए लिखेंगे छोटे ट्राइंगल की भुजा 8, छोटे ट्राइंगल की भुजा 8 अपॉन बड़े ट्राइंगल की भुजा 28 इज इक्वल टू होगा छोटे ट्राइंगल की भुजा ये वाली x अपॉन बड़े ट्राइंगल की भुजा 20। बोलो ठीक है क्या? सही लिखा है क्या अपन ने? चलो ध्यान दो, देखो, सोल्व कर लें। यदि 4 से काट दो, देखो, 4 से काट दो कितनी बार? 7 बार। और 4 से काट दो 2 बार, तो x बराबर 40/7 आ जाएगा क्या? इसका मतलब आपके पास ये 40/7 आ गया। और आपको ये डार्क वाला एरिया चाहिए, तो लगा दो 1/2 गुना बेस कितना है? 8। बेस कितना है? 8 इंटू हाइट कितनी है? तो हाइट है 40/7। तो 2 से काट देंगे 4 बार, तो 160/7 आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे स्टूडेंट्स एक बार, लाइट साउंड सब ठीक है? एक बार मुझे बता दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। ध्यान दो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। समषष्टभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। समषष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता है 6a²। समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल। समषष्टभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा, समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा √3/4 a² होता है क्या? और ध्यान दो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? वर्ग की भुजा यदि x मान ले तो x² होगा क्या? और दोनों बराबर हैं, तो हमारे पास x² अपॉन x² इज इक्वल टू आ जाएगा। ये काट सो 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 2/3 √3 आ जाएगा। 2/3 √3 आ जाएगा। हमें पूछा समषष्टभुज के परिमाप। समषष्टभुज का परिमाप होगा 6 से, समषष्टभुज का परिमाप, और वर्ग का परिमाप होगा 4x का रेशियो। तो ध्यान दो, 3a और 4x का रेशियो यदि हम काट दें, तो ये 3a और 2x का रेशियो चाहिए हमें है। स्क्वायर में तो एक बार स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर यदि करते हैं तो ये बनेगा 9a² इज टू, ये बन जाएगा 4x²। a² की वैल्यू हम 2 जानते हैं, तो लिख दो 18। x² की वैल्यू जानते हो तो 12 √3। तो हम यदि काट दें तो 6 से काट दें 3 बार, 6 से 2 बार, तो आंसर हो जाएगा √3/2। यानी दोस्तों हमारे पास जो भी ऑप्शन है उसका स्क्वायर करने पर √3/2 कहाँ हो, वो आंसर होगा। स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करो, देखो, इसका स्क्वायर होगा 6 √3 और इसका स्क्वायर होगा 4 × 3। तो 6 से काट दें 12 को 2 बार, तो √3/2 किस ऑप्शन से आ रहा है? डी से। सारे स्टूडेंट समझें क्या किया? देखो ध्यान दो, सबसे पहले हमें जो कहा गया, ऑप्शन अजीब से थे इसलिए ऑप्शन से चले हम। ध्यान दो, देखो, सबसे पहले कहा गया कि आपको समषष्टभुज का क्षेत्रफल, जिनको नहीं याद, याद कर लो, 6 इंटू इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल x² होता है। तो a²x² आ गया। अब ध्यान दो, बोर्ड पर हमें चाहिए क्या, उस पर ध्यान दो। तो 3a और 4x चाहिए, तो 6a और 4x चाहिए, तो 6x, और ये काट दिया तो ये रेशियो आ गया। a और x आ रहे हैं, और हमारे पास a²x² है, इसलिए एक बार स्क्वायर कर लो, यानी जो आंसर चाहिए उसका स्क्वायर करो। तो स्क्वायर करने पर हमारे पास 9a² 4x² आएगी, इनकी वैल्यू पता है, तो √3 / √2 आए।
तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो। देखो ध्यान दो, आंसर तो ये होना चाहिए था, बट स्क्वायर करने पर हमारे पास ऐसा आया है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसका स्क्वायर करने पर √3/2 आए, तो वो ऑप्शन है डी। बोलो करेंगे? हाँ। चलो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें और कोशिश करें करने की। हेलो। हाँ, चलो दूसरा देता हूँ। ओके एक्सेप्ट बोल दूंगा मैं। देखो क्या कहा गया है, ABCDEF एक समषष्टभुज है। समषष्टभुज है तो ये प्रत्येक भुजा बराबर होगी, और प्रत्येक भुजा बराबर होगी जिसमें प्रत्येक भुजा हमें 12 दी है। ये भुजा 12 है, ये भुजा भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। सारी भुजाएं 12 है। हमें पूछा इस ट्राइंगल का एरिया। बोर्ड पर ध्यान दो, देखो यदि मैं इसको यहाँ से यहाँ मिलाऊं, तो आपको याद है क्या सेंटर से यहाँ तक और यहाँ तक की दूरी बराबर होती है। इसको लिए 12 और 12 24 होगा क्या? और 24 यदि होगा तो एक बात आपको याद हो तो मैं आपको समझा दूं, या नहीं याद हो तो याद कर लो कि जब दिया हो ये 12 है ये 24 है, तो इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट यदि निकालना हो तो इन दोनों के टोटल का आधा होता है। याद है क्या ये? समलंब चतुर्भुज में एक बात मैंने आपको बताई थी ना, ध्यान दो, समलंब चतुर्भुज में एक बात मैंने बताई थी ना, पैरेलल साइड यदि हमारे पास है, उनके साइडों के मिड पॉइंट से बनी लाइन यदि चाहिए, तो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन चाहिए, तो इन दोनों का टोटल बाई 2 करें, और दोनों का टोटल बाई 2 करें तो ये हमारे पास 18 आ जाएगा क्या? ये 12 दिया था, ये 24 दिया था, तो इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने वाला ये 18 हो जाएगा। 18 हो गया तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो आंसर हो जाएगा √3/4 A² 18 × 18। तो 81 √3 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात? चलो आओ अगले क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा गया है जी, पढ़ें। कहा है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। एक वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या 350 मीटर है, को पार करने में कितना समय लगेगा? तो ध्यान दो, 350 मीटर यदि है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे, उसको कितना दौड़ना है। तो सर्किल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई यानी 22/7, और आर यानी 350, और इसमें भाग दे देंगे, ये होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस में भाग दे देंगे 20 का, और 20 हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इसको 5/18 से गुणा कर दो, और 5/18 से गुणा कर दो तो 18 हो जाएगा। या तो 0 7 5 35 से 350 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसको गुणा करेंगे 18×2 = 36, तो 396 आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सर्किल की चारों तरफ चक्कर लगाना, तो पूरी डिस्टेंस निकालो कितनी है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मेंसुरेशन में सारे क्वेश्चन हार्ड आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान भी आएंगे। जैसे यहाँ कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, देखो आपने देखा तो कुछ क्वेश्चन आसान भी आएंगे और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होंगे। और मेंस लेवल की यदि आप तैयारी करो, ये सारे क्वेश्चंस में
प्री लेवल के नहीं करवा रहा, प्री लेवल के सारे क्वेश्चन ओनली थ्योरी से हो जाएंगे। प्री लेवल के सारे जो क्वेश्चंस हैं ओनली जो आपको थ्योरी पढ़ाई है उससे कंप्लीट हो जाएंगे। मेंस लेवल के आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको ऐसे करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि मैं बात करूं ये पूरा सर्किल है, बोर्ड पर ध्यान दो, ये पूरा सर्किल है। जिस सर्किल में, तो सर्किल के चक्कर लगाओ तो 2 पाई आर होगी क्या डिस्टेंस, तो 2 पाई आर में स्पीड है इसका भाग दे दो, टाइम आ जाएगा। चलो तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31 जो है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन वैसे मैं आपको करवा चुका हूं, उसका डेटा कुछ और था, यहाँ कुछ डेटा अलग है। सेम टू सेम क्वेश्चन है थ्योरी में, जब थ्योरी में पढ़ा रहा था ना आपको, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था। थ्योरी में ये का ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, ठीक है। तो फटाफट करने की कोशिश करें, फटाफट करने की कोशिश करें। ये लो, ठीक ठाक साइज में आ गया, आपको दिखाई भी दे जाएगा। देखो दोस्तों ध्यान दो, ये हमारे पास x से 7 दिया है, तो ये 7 है, तो ये 7 है, तो ये 14 हो गया क्या। और रेडियस हमारी 14 होने पर सर्किल का एरिया 616 हो जाता है क्या। रेडियस यदि हमारी 14 हो तो सर्किल का एरिया 616 हो जाता था क्या। और सर्किल का ये चौथा पार्ट है, और चौथा पार्ट है तो 4 से डिवाइड कर दें क्या, बोलो। और 4 से यदि डिवाइड कर दें तो 154 आ जाएगा क्या ये एरिया, बोलो। तो आपने पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिया। देखो ध्यान दो, इसको यहां से यहां तक आपने मान लिया 7, तो ये 7 और 7 14 हो गया। और रेडियस 14 होने पर एरिया आपने याद कर रखा होगा, रेडियस 14 होने पर एरिया याद कर रखा होगा 616 होता है, बोलो यस या नो। ठीक है। अब ध्यान दो, देखो इसमें से आपको माइनस करना है 1 2 3 4, चार जो सर्किल है वो माइनस करने हैं। तो 4 सर्किल का एरिया क्या होगा, या देखो ध्यान दो, ध्यान दो, देखो क्या मैं ऐसा कर दूं क्या, ऐसा कर दूं क्या कि 1 2 3 4, चार में जो ये वाला है ये पूरा सर्किल है, सॉरी आधा अर्धवृत्त है, ये आधा वृत्त है, और ये आधा आधा बचेगा यहाँ। तो इसका मतलब ये हो गया 1 बाई 2, ये 1/4, ये 1/4, और ये 1/2। तो 3/2 सर्किल हो गए क्या, 3/2 सर्किल हो गए, और पाई हो गई वैल्यू। और रेडियस कितनी हुई, तो ध्यान दो इसका रेडियस पूरा ये यहाँ से यहाँ 7 है, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक क्या 7/2 होगा क्या। और 7/2 होगा तो 7 का स्क्वायर 49/4 आ जाएगा क्या। देखो 7 से 7 टाइम्स काट दो, 2 से 11 बार काट दो, बोलो। तो आंसर हो जाएगा 11 7 77, या आपका आंसर हो जाएगा 33 × 7। तो ऐसा कैसा रख लो, ये माइनस करना है 33 × 7/4। और ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, सारे के सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। यहाँ ये स्क्वायर बना, इसकी साइड कितनी होगी, तो पूरा यदि ये 7 है तो स्क्वायर जो बनेगा उसकी साइड 7/2 होगी क्या। तो स्क्वायर भी, स्क्वायर का पूरा एरिया माइनस कर दो, तो 7 का स्क्वायर 49/4 माइनस कर दो। तो ध्यान दो, देखो यहाँ से जब आप सोल्व कर रहे हैं तो 7/4 दोनों से कॉमन आ रहा है, 7/4 यहाँ भी है, 7/4 यहाँ भी है, 33 और 7 बन गया 40।
तो 10 70 माइनस कर दें, 154 में से 70 यदि माइनस करें तो आंसर 84 हो जाएगा क्या? बोलो प्यारे साथियों, सारे स्टूडेंट्स बोलो एक बार। यानी दोस्तों यदि मैं समझाना चाहूँ इस डायग्राम को, एक बार समझना, देखो वापस समझ लो, कुछ भी नहीं करना है आपको। सबसे पहला काम क्या करना है, सारे स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, इस 7 और 7 है तो 14 रेडियस के कारण क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 कर लो, पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। इस क्वाड्रेंट के एरिया में ध्यान दो, आधा वृत्त ये है, एक चौथाई वृत्त ये है, एक चौथाई वृत्त ये है, और आधा वृत्त ये है, यानी डेढ़ वृत्त का एरिया। ध्यान दो, डेढ़ वृत्त का एरिया, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कर दो। और ध्यान दो, देखो ये आपके पास बच गया स्क्वायर, तो स्क्वायर की जो भी साइड यहाँ है वो आपको निकालनी है। इसका एरिया भी माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ है वो आंसर हो जाएगा। चलो पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पढ़ो ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है, पढ़ो। एक समषष्टभुज आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, आधार की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो कोई भी प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया होता है लिटरल सरफेस एरिया प्लस 2 बेस का एरिया, बोलो होता है क्या? तो ध्यान दो दोस्तों, यदि हमें ऐसा करना है तो लिटरल सरफेस एरिया होगा बेस का परिमाप। तो बेस है समषष्टभुज, तो समषष्टभुज का परिमाप कितना है, प्रत्येक भुजा कितनी है भाई, 4 है, तो 6 चौक 24 बन गया क्या, इंटू ऊंचाई। लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस का परिमाप इंटू ऊंचाई, 8 प्लस 2 गुणा, 2 गुना टोटल सरफेस एरिया थी, तो बेस का और टॉप का एरिया, तो बेस आपका समषष्टभुज है, इसलिए 6 इंटू √3/4, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। ध्यान दो, देखो 4 से काट दो 4 बार, तो 6 चौक 24 दूनी 48 बनेगा, और 48 यहाँ भी बनेगा, तो दोनों जगह से 48 तो कॉमन ले लें। 48 कॉमन लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा 4, और यहाँ से क्या बचेगा 48 कॉमन लेते हैं √3, तो 48 इंटू 4 प्लस √3 आंसर। यानी दोस्तों आपको इतना सा ध्यान रखना है, किसी भी प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया लिटरल सरफेस एरिया इंटू प्लस 2 बेस का एरिया, और लिटरल सरफेस एरिया नहीं, यहाँ जो सरफेस बनेंगी, यहाँ जो सरफेस बनेंगी उनका एरिया क्या होगा, वो बात कर रहा है। तो यहाँ जो सरफेस बनेंगी दोस्तों, उनका जब आपको एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, बेस का परिमाप, तो बेस का परिमाप गुणा ऊंचाई, बेस का पैरामीटर इंटू ऊंचाई होता है लिटरल सरफेस एरिया, जो आपको बहुत बार मैं आपको बेसिक में ही सिखा चुका हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आप जैसे ही थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। पढ़ो, देखो फटाफट पढ़ो और करने की कोशिश करो।
ऋतिक, मेंसुरेशन कंप्लीट थ्योरी हो चुकी थी। ये आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। तो मैं फ्री था तो मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ 100-200, ताकि आराम से कर पाए आप लोग। समझ गए? देखो क्या कहा गया है, ये कोण है, देखो ध्यान देना। और इस कोण के अंदर, इस कोण के अंदर, ठीक है, एक घन एक शंकु के अंदर फिट करना है, एक घन फिट करना है। तो इस तरीके से होगा। एक कोण के अंदर एक घन यदि क्यूब यदि फिट करना है तो वो इस तरीके से होता है। एक घन को एक शंकु जिसकी बेस की रेडियस यानी सेंटर से यदि मैं यहां मिलाऊं और सेंटर से मैं यदि यहां मिलाऊं, तो उसमें मुझे बेस की रेडियस दे रखी है 20 और ऊंचाई दे रखी है 10। ये ऊंचाई पूरी दे रखी है 10। तो इसके अंदर जो ये अंदर टच करता है आधार विपरीत है, तो घन की भुजा ज्ञात करो, इस क्यूब की भुजा ज्ञात करो। ध्यान दो, देखो इस क्यूब की भुजा यदि हम मान ले, बोर्ड पर ध्यान देना। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना, यदि इस क्यूब की भुजा, ध्यान दो, इस क्यूब की भुजा को यदि मैं x मान लूं तो ये x होगा। इसका मतलब यहां से यहां तक ये x हो जाएगा क्या? बोलो यस या नो। ठीक है। और यहां से यहां तक कितना होगा? तो आपको पता है ये पूरा क्या होता है x, तो ये x/2 हो जाएगा। बोलो यस या नो। सही कह रहा हूं क्या मैं? तो ये पूरा 10 है, जिसमें से ये x है, तो ये कितना होगा? तो आप कहोगे 10 - x होगा जी। और ये कितना होगा? तो आप कहोगे x/2 होगा जी। और ये कितना होगा? तो आप कहोगे 20 होगा जी। बोलो। तो ये जो आपको ब्लू ब्लू कलर का 3D जो दिखाई दे रहा है, उसको 2D में ले आऊं। ब्लू ब्लू कलर का जो 3D दिखाई दे रहा है, उसको 2D में मैं ले आऊं, तो ध्यान दो ये आपका x/2 है। ठीक है। ये आपका x है, ये आपका 10 - x है, और ये आपका 20 है। तो ये हमारे पास क्या दोनों 90 डिग्री है, इसका लिए दोनों पैरेलल हैं। और दो पैरेलल लाइन पे बने दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। और दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो ध्यान दो छोटे ट्राइंगल की भुजा x/2 y20, बड़े ट्राइंगल की भुजा, छोटे ट्राइंगल की भुजा अपॉन बड़े ट्राइंगल की भुजा बराबर होगा छोटे ट्राइंगल की भुजा तो 10 - x, और बड़े ट्राइंगल की भुजा तो पूरी 10। ये ध्यान रखना है, ये बेसिक में पढ़ा चुका हूं। थैंक यू भाई ऋतिक, थैंक यू। बोलो, लगा दो, सोल्व कर लो। तो सोल्व यदि करते हैं दोस्तों, 10 से तो 10 कट गया, तो ये बन जाएगा x बराबर 40 - 4x। तो 5x = 40, तो x बराबर 8, और x बराबर 8 तो 8 आंसर। बोलो ठीक है क्या?
चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। सारे क्वेश्चंस की थ्योरी मैंने बेसिक में पढ़ाई है, आपको बेसिक में बहुत अच्छे से पढ़ाई है। करो फटाफट करो, देखो। देखो सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो बोर्ड पर, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। एक छोटा सा मिस्टेक अपन ने किया है भाई इस क्वेश्चन में। सारे स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सही करें। क्या मिस्टेक किया, देखो। मिस्टेक ये किया है दोस्तों, जो मेरे को लग भी रहा था कि मैं कर रहा हूँ कुछ, तो इसलिए मैंने चेक कर ही लिया। ध्यान दो दोस्तों, मिस्टेक क्या किया है, बोर्ड पर ध्यान दें। मिस्टेक किया है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, देखो ध्यान दो, जब आप किसी कोण में देख रहे हो तो ये तो कोना टच हो रहा है, भुजा के मिड पॉइंट थोड़ी। देखो ये आपका है क्यूब का ऊपर वाला हिस्सा, तो सेंटर से यहां तक की दूरी तो x/2 होगी। ठीक है। पर आपका जो टच करेगा वो कॉर्नर टच करेगा। इसका लिए तो विकर्ण हो गया, विकर्ण का आधा है। और विकर्ण का आधा है तो विकर्ण होगा √2x का आधा यानी /2, तो x/√2 होगा, ये याद रखना। और ये यदि x/√2 है तो ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा आपका चेंज होगा, थोड़ा सा अजीब सा बनेगा। तो x/√2 है। देखो x/√2 होगा इंटू 20, तो आप गुणा करेंगे। और गुणा करेंगे तो दोस्तों ये आपका बन जाएगा, क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 20√2 -2√2x इज इक्वल टू x बनेगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20√2 अपॉन
2√2+1 यही आएगी क्या बोलो? तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आंसर में, आंसर जो है वो ऑप्शन में नहीं है, यही होगा। या फिर देखो बेसिक में मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था सारे स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान देना। देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, याद हो तो। क्या फॉर्मूला था? देखो मैं एक बार बता देता हूं आपको, क्या फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला था अपना, साइड एक्स बराबर होगा √2 RH अपॉन √2 R+H। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला था। वापिस ध्यान दो, देखो फॉर्मूला क्या था, √2 RH। ये मैंने याद करवाया था आपको कि किसी भी कोण में मैक्सिमम साइज का, किसी भी कोण में मैक्सिमम साइज का जो, किसी भी कोण में मैक्सिमम साइज का जो क्यूब रखा जा सकता है उसके लिए ये, तो ये बना √2 R। R कितना है बोलो? 20 इंटू एच कितना है 10 अपॉन √2 R यानी 20 प्लस एच, एच कितना है 10 है। तो 10 को ऊपर नीचे डिवाइड कर दो तो ऊपर तो आ जाएगा 20√2 और नीचे आ जाएगा 2√2+1। थोड़ा सा सही कर लेना इसको। ठीक है दोस्तों, कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या ये है को एक अन्य बेलन अक्षों के लंबवत पूरी तरह समाहित किया जाए। ध्यान देखो क्या करना चाह रहा है, ऐसा बेसिक मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कोई भी यदि हमारा ये बेलन है, बोर्ड पर ध्यान दो, कोई भी यदि हमारा ये बेलन है, बोर्ड पर ध्यान दो, और आप जब इसके अंदर बेलन फिट कर रहे हो, किसी भी एक बेलन के अंदर जब आप बेलन फिट कर रहे हो, तो बेलन ये कहा गया है एक्सों के लंबवत, यानी इसके एक्स यदि जो भी हैं तो इसके एक्स लंबवत होने चाहिए, इस तरीके से आपको फिट करना है। देखो ध्यान देना दोस्तों, जैसे ही मैंने आपको सिखाया था जिस दिन जब मैं पढ़ा रहा था बेलन, कि इसके अंदर जैसे ही आप छोटा पाइप, एक पाइप पे छोटा पाइप यदि शिफ्ट करेंगे, अंदर डालेंगे, तो जैसे ही वो यहां आएगा उस समय रोक लो उसको। जब किसी पाइप के अंदर छोटा पाइप दूसरा जो इसमें पूर्णतः फिट हो जाए वो डालना हो, जो और लंबवत डालना हो, लंबवत का मतलब देखो इसके एक्स ऐसे हैं, तो इसके एक्स जो है दूसरे पाइप के ऐसे होने चाहिए, यानी लंबवत एक्स होने चाहिए दोनों के। तो इस पाइप में एक दूसरा खड़ा हुआ पाइप ऐसे डालना है, और इस पाइप को जब ऐसे डालेंगे दोस्तों, तो जैसे ही आप जहां अंदर फिट कर रहे हो वहीं रोक लो। तो यहीं जैसे अंदर फिट कर रहे हो, जहां जहां टच हो गया वहां रोक लिया। तो मुझे एक बात बताना, ध्यान दो, देखो इसकी यदि ये पूरी हाइट है तो यहां तक की दूरी क्या होगी? बोलो यहां तक की दूरी क्या होगी? तो यहां तक की दूरी आप कहोगे इस हाइट का आधा होगा, और इस हाइट का आधा होगा, तो पूरी हाइट 12 है, तो क्या ये 6 होगा क्या? और ध्यान दो, देखो इसका मतलब ये भी 6 होगा। तो यहां से यहां तक आपको पता लग गया 6 है। बोर्ड पर ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया यहां से यहां तक 6 है। और क्या ये छोटे पाइप की, जो पाइप अंदर डाल रहे हो उसकी रेडियस है, और रेडियस है 4.5 है क्या बोलो? तो ये आपका 4.5 है, ये आपका 6 है,
और ये जो है ध्यान देना कि ये दोनों का सेंटर है क्या, ये दोनों का सेंटर है क्या, दोनों दोनों पाइप का। भाई जैसे आप जो पाइप इसमें फिट रखोगे ऐसे, तो ये दोनों का सेंटर तो एक जगह ही होगा। तो सेंटर से देखो, ध्यान दो, सेंटर से, बोर्ड पर ध्यान दो, सेंटर से बड़े पाइप के सरकमफ्रेंस तक की दूरी, यानी इस पाइप के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या होगी। तो इस पाइप के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होगी दोस्तों, वो क्या कैपिटल आर होगी क्या। तो यहाँ कैपिटल आर निकालना है, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर का रूट। 4.5 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा 20 25, 20 25 और 6 का स्क्वायर 36 का रूट। तो 56 25 किसका स्क्वायर होता है, तो 7.5 का। इसका मतलब आंसर हो गया 7.5, तो 7.5 आंसर। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी किसी सिलेंडर में, देखो ये आपका सिलेंडर है, ध्यान दे लो, जब भी किसी सिलेंडर में कोई दूसरा पाइप यदि फिट कर रहे हो, तो इस पाइप को यहीं रोक लो, जहां ये टच कर रहा है वहीं हमने रोका। तो वहीं जैसे रोका, तो सेंटर से छोटे पाइप के सरकमफ्रेंस तक की दूरी स्मॉल आर, ये आपकी स्मॉल h/2, और ये कैपिटल आर। तो याद रखेंगे आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, छोटे पाइप के लिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, जो मैंने थ्योरी में भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था। देखो क्या कहा है, एक समगोलाकार बेलन है जिसकी ऊंचाई 28 और आधार की त्रिज्या 14 है। बेलन के आधार पर दो में से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो अर्धगोले काट लिए जाते हैं, दोनों आधारों में से काटे जाते हैं। तो शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ, याद है क्या थोड़ा बहुत आपको। मैंने आपको सिखाया था दोस्तों, जब भी किसी बेलन में से यदि आप जब भी किसी बेलन में से अर्धगोले काट रहे हो, मैंने आपको सिखाई थी ये बात, कि जब भी किसी बेलन में से अर्धगोले यदि आप काटते हो, ठीक है। तो देखो इस तरीके से कट जाएगा ऊपर भी, और इस तरीके से कट जाएगा नीचे भी। तो ऐसे कटे हुए दिखाई देंगे। तो ध्यान दो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इस केस में सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई 22/7, 2 पाई RH, और 2 पाई RH प्लस आर स्क्वायर ही तो होता है। तो आर कितना है 14 और एच कितना है 28, तो 28 इंटू 14 प्लस 14 का स्क्वायर होगा क्या, बोलो,
भाई आपने क्या किया, टोटल बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर कॉमन ले लो, आर प्लस एच बच जाएगा, ऐसा कर सकते हो या ऐसा छोड़ दिया आपने। ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें से ध्यान दो, देखो आपका ये वाला एरिया क्या कम हो गया क्या, ये वाला जो एरिया है वो कम हो गया क्या। ये जो एरिया पहले सॉलिड था तब इसको टच कर सकते थे, और अब जैसे ही प्याला सा काट लिया तो चार एरिया कम हो गए। तो इन चार सर्किल की रेडियस 4 पाई यानी 22/7, और आर स्क्वायर, इनकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस यदि 14 है तो यहाँ इसकी रेडियस क्या होगी, 7 होगी क्या। तो 7 का स्क्वायर जो है वो माइनस करना पड़ेगा। और ऐसे ही दोस्तों हम यदि बात करें, बोर्ड पर ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स, यदि बात करें तो ये वाला जो पार्ट है अब अंदर डेवलप हो गया गोला काटने पर, तो इसको टच कर सकते हो, ऐसे इसको टच कर सकते हो, ऐसे ही इस वाले पार्ट को आपने गोला काटा हुआ है तो इसको टच कर सकते हो, और अर्धगोला काटा हुआ है तो इसको टच कर सकते हो। तो ये आपके 4 अर्धगोले, और अर्धगोले का आयतन होता है 2 पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर वही 7 का स्क्वायर है। सोल्व कर लेंगे क्या बोलो। तो दोस्तों इसको सोल्व कर लेना, और इसको सोल्व करने पर जो आंसर आपका आ रहा है, इसको सोल्व करने पर जो आंसर आपका आ रहा है वो 4312 है। मैं कैलकुलेशन छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान दो, देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। भाई क्वेश्चन सारे थ्योरी से है, थ्योरी से बाहर कुछ भी नहीं है। जिसने पूरी थ्योरी अच्छे से कर ली वो सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाएगा। समान त्रिज्या वाले दो गोलों को एक ठोस घन भुजा 12 प्लस 4√3 है से काट कर निकाला गया, तो प्रत्येक गोले का अधिकतम आयतन ज्ञात करो। क्या कहा गया है जी, एक क्यूब है, ये क्यूब है, समान त्रिज्या वाले दो ठोस गोले, समान त्रिज्या वाले दो ठोस गोले, एक यहां से काटा गया और दूसरा यहां से काटा गया। ध्यान दो, समान त्रिज्या के दो गोले, इसमें से काटे और इसमें से तभी कटेंगे, एक यहां से काटे एक विकर्ण यहां काटे हैं, तो इनका ये डायगोनल होगा। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यदि इस गोले का सेंटर ये है, ठीक है, और इस गोले का सेंटर ये है, तो सेंटर से यहां तक की दूरी बोलो क्या होगी, आर होगी क्या। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो इस गोले का सेंटर ये है, तो यहां से यहां तक की दूरी पढ़ा चुका हूं वैसे बेसिक में, वैसे क्वेश्चन ये करवाने नहीं चाहिए, बस एज ए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि सारा सब कुछ थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। ध्यान दो, यदि ये गोला है, इसकी रेडियस यदि आर है, तो यहां से यहां तक की दूरी आर, और सेंटर में यहां से यहां तक की दूरी भी आर होगी क्या। और ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं, ये गोला है जिसमें यदि ये आपके पास यहां से यहां मिलाएंगे आर होगा, यहां भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो ये आर आर का यहाँ क्यूब बनेगा क्या, क्यूब। और क्यूब का विकर्ण क्या √3 r होता है क्या। ध्यान दो, एक क्यूब बनेगा, क्यूब बनेगा, क्यूब क्यूब ऐसा बनेगा ऐसे, ठीक है, जिसमें प्रत्येक साइड, क्यूब इस तरीके से बनेगा कि जिसमें प्रत्येक साइड आपके पास आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो इसका विकर्ण चाहिए, तो विकर्ण क्या होगा, √3 r। यदि 2D की आकृति होती तो ये √2 r होता, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है यहाँ। यदि ये 2D की आकृति होती तो ये √2 r होता। यानी यदि मैं बात करूं, स्क्वायर में से दो सर्किल काट रहे हो,
तो उस केस में ये √2r हो जाता, ये √2r हो जाता, और ये r और r हो जाते 2D में जब होता। पर 3D में है तो ध्यान रखना, 3D में ये विकर्ण √3r और ये विकर्ण भी √3r, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू √3r+r, यानी √3r तो ये, √3r तो ये, और r ये, इसका यदि मैं डबल कर दूं तो पूरे स्क्वायर के विकर्ण के बराबर होगा, और स्क्वायर सॉरी पूरे क्यूब के विकर्ण के बराबर होगा, और क्यूब का विकर्ण क्या होता है √3 इंटू ए, तो ए आपके पास ये है। बोलो आई क्या बात समझ में? तो जब आर को इसको यहां सोल्व कर रहे होंगे, तो दोस्तों इसको जब आप सोल्व कर रहे होंगे तो आर बराबर आपके पास आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा आर बराबर 6? ठीक है क्या बात? तो सारे स्टूडेंट को ये ध्यान रखना है, सारे स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि जब भी 2D में आप हैं तो सेंटर से, सर्किल के सेंटर से विकर्ण तक की दूरी क्या होगी √2r, और 3D में यानी गोलों की बात कर रहे हो तो सेंटर से कोने तक की जो दूरी होगी वो √3r। सोल्व कर लेंगे, आर आ गया। प्रत्येक गोले का अधिकतम आयतन चाहिए, आयतन क्या होता है 4/3, गोले का आयतन क्या होता है 4/3, पाई 22/7, r³ 216। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना, लगभग आपका आंसर आ जाएगा 905.14। मैं थोड़ा सा छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन आपको छोड़ रहा हूं, बाकी समझा रहा हूं सारा। ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, पढ़ें और समझें, पढ़कर समझने की कोशिश करें। सारे क्वेश्चंस थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, बस थ्योरी थोड़ी सी अच्छी आपने की होगी तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे पता है। पर थ्योरी यदि अच्छी नहीं की है तो इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आनी है, और वो कन्फर्म है, और वो प्रॉब्लम बड़ी होगी दोस्तों जो एग्जाम में और ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। इसलिए सारे स्टूडेंट से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, बस कि आप थ्योरी को थोड़ा सा अच्छा पढ़ लें। थैंक यू भाई ऋतिक। अभी सीपीओ में जैसा भी पेपर हुआ अच्छी बात है, आगे भी आपके खूब सारे पेपर होंगे, सारे पेपर आपको पूरे पढ़ाए हुए कोर्स में से मिलेंगे। बट ऋतिक मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक ही सजेशन है, जो क्लास सीट मैंने दी है उनका अच्छे से रिवीजन कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लो, अच्छे से रिवीजन, यानी कम से कम 4 से 5 बार कर लो उनको। क्या कहा है 3 खिलौने हैं, एक बेलन है, जैसे जैसे ये कहे वो बढ़ाते जाओ। एक तो बेलन है, एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है, गोले का आधा बनाना है, एक अर्धगोला है, ठीक है, और एक शंकु है, कोन है, तो कोन बनाना है, ये लो। अब पढ़ो, कह रहा है तीनों खिलौनों के आधार समान है और ऊंचाई 2√2 है। ध्यान दो, यदि प्रत्येक खिलौने की ऊंचाई 2√2 है तो इसकी जो ऊंचाई है 2√2, इसकी भी ऊंचाई 2√2 होगी, और इसकी भी ऊंचाई 2√2 होगी। ठीक है बात इतनी तो, क्या दिक्कत है इसमें? और ध्यान दो, अर्धगोले के लिए स्पेशली हम बात करें हेमीस्फेयर के लिए, तो एच और आर, अर्धगोले का एच और आर बराबर होता है, तो इसका आर भी 2√2 है। और ध्यान दो, हमें पता है सबके आधार समान है, सबके बेस सेम है, इसका इसकी भी रेडियस 2√2 है और इसकी रेडियस भी 2√2 है। और ध्यान दो, ये 2√2 है, ये 2√2 है, तो कोण में स्लांट हाइट 4 हो जाएगी। पूछा है सबके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई 2πr(h+r) होता है क्या? अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 3πr² होगा क्या? और कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा πr(l+r) होगा क्या? तो पाई आर से पाई आर कट गया, तो बाकी वैल्यू रखो, तो 2 इंटू
एच प्लस आर तो दोनों सेम है, तो 4√2 लिख दें क्या? अनुपात 3 × 2√2 लिख दें क्या? अनुपात एल प्लस आर, तो एल है 4 और आर है +2√2। तो ये आपके पास बन रहा है। एक काम करें क्या, सब जगह 2√2 से भाग दे दो। सब जगह 2√2 से भाग दें तो यहां से 2√2 कट गया, 4 बचा, यहां से 2√2 कट गया, 4 बचा, यहां से 2√2 कट जाए तो बच जाएगा √2 + 1। यहां से 2√2 कॉमन ले लेना, कटना है, 2√2 कटना है, तो कॉमन ले लो, तो √2 + 1 बच जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4, 3 और √2 + 1 आए? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी चीजें वही हैं जो हम बेसिक में पढ़े थे, चीजें वही हैं जो हमने बेसिक में पढ़ी थी। ओनली ओनली ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बना रहा है ताकि आप चीजों में फंस जाएं। देखो दोस्तों, जब भी अर्धगोले को शामिल करें तो याद रखना, अर्धगोले की जो हाइट होती है वही रेडियस होती है। कहीं भी मिला दो, सब रेडियस है। तो अर्धगोले की हाइट और रेडियस सेम। अब हाइट सबकी सेम थी, पहले ही कहा है, और बेस सबका सेम है, इसलिए रेडियस भी 2√2 है। बोलो, आई क्या बात समझ में? सारे स्टूडेंट्स तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है समझना। 38 क्या कह रहा है, सारी चीजें थ्योरी में पढ़ा चुका हूं। यदि थ्योरी थोड़ी सी अच्छी कर ली आपने तो आपको मजा आ जाएगा, ये कंफर्म है। बात कर रहा है एक ठोस घन की। कह रहा है इस ठोस घन को 27 छोटे छोटे पार्ट में काटना है। 27 पार्ट का मतलब हो गया 3 × 3 × 3 में ब्रेक करना है। यानी जब सामने की सरफेस को आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये ओनली सामने की सरफेस, इस सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। तो सामने की सरफेस जब आप देख रहे होंगे तो आपको एक कट ऐसे मिलेगा, एक कट ऐसे मिलेगा। तो मुझे एक बात बताओ, एक कट लगाते ही, जैसे आपने क्यूब में एक कट लगाया, तो एक कट करने पर क्या दो सरफेस यानी 2a² बढ़ रहा है क्या एरिया? भाई जैसे आपके ये दोनों मोबाइल थे, जैसे ये दोनों मोबाइल थे, जैसे ही आपने काटा, तो काटते ही काटते ही जो एरिया है वो 2a² बढ़ रहा है क्या? तो 3 बाई 3 कब होगा? देखो ध्यान दो, जब दो कट ऐसे लगे, और ध्यान दो देखो, इस सामने वाली सरफेस पे जब ऐसे भी कट हो, तब आपको 3 3 3 और 3 3 3 दिखाई देंगे। इसका मतलब दो कट आपको सीधे लगाने हैं, दो कट आपको टेढ़े लगाने हैं, और दो कट ऊपर लगाने हैं। यानी टोटल कितने कट लगाने हैं? 6 कट लगाने हैं क्या? तो एक कट पर एरिया 6² बढ़ 2a² बढ़ता है, तो 6 कट लगाने पर ऐसा बनेगा। तो 6 कट का एरिया 12a² होगा क्या? इसका मतलब 12a² इंक्रीज हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a², और 12a² बढ़ जाएगा तो 18a² हो जाएगा क्या? यानी रेशियो हो जाएगा 1:3। और 1:3 यदि हो गया तो कितना बढ़ा? दो। इस पर एक पर गुणा कर देंगे 100 से, तो हम कहेंगे 200% इंक्रीज हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या?
या दोस्तों ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान दो, देखो जैसे आपको 27 बनाने हैं, इसका मतलब 3 गुना 3 से 27 बनेंगे, तो ये 3 दिखाई देंगे इधर, 3 दिखाई देंगे इधर, और 3 दिखाई देंगे उधर। तो ध्यान दो, देखो इस छोटे क्यूब की यदि बड़े क्यूब की भुजा 3 कट लगे हैं, तो बड़े क्यूब की भुजा 3 मान लें। ध्यान दो, बड़े क्यूब की भुजा 3 मान लें, तो छोटे क्यूब की भुजा 1 होगी क्या? भाई बोलो, बड़े क्यूब की भुजा, बड़े क्यूब की भुजा 3 है, और आपने 2 कट लगा ली, तो ये भुजा 1 1 1 होगी क्या? तो ध्यान दो, ऐसे भी आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, जब भुजा 3 है तो एरिया क्या होगा? 6 × 3 का स्क्वायर 9, और अब 27 है ऐसे क्यूब, और भुजा क्या होगी? तो 6 × 1 का स्क्वायर 1। देखो 6 × a² पहले जब पूरा 1 था, अब 27 है तो 6 और भुजा है 1, इसलिए 1 का स्क्वायर। 6 से 6 काट दो, 9 से काट दो, तो रेशियो आ गया 1:3। तो 1 से 3 हुआ तो कितना बढ़ा? 2। किस पर? 1 पर। इंटू कर दो 100 से, तो ऐसे भी आप कह सकते हो 200%। यानी हम कहेंगे 200% इंक्रीज हो जाएगा। तो दो बातें ध्यान रखनी है, या तो आप कह सकते हो एक कट लगाने पर 2 सरफेस एरिया बढ़ेंगे, एक कट लगाने पर 2 सरफेस एरिया बढ़ेंगे, तो 6 कट लगाने पर 27 बनेंगे। 6 क्यों लगाएंगे? ध्यान दो, 2 ऐसे लगाएंगे, 2 ऐसे लगाएंगे, तब जाके, ध्यान दो, 2 कट आपको यूं लगाने हैं, यानी इस स्क्रीन को 2 बार ऐसे काटना है, 2 बार ऐसे काटना है, और फिर ऊपर से भी 2 बार जब काटेंगे तब 27 बनना है। तो टोटल 6 कट पर टोटल एरिया इतना बढ़ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो, देखो क्या कहा गया है, थोड़ा सा पढ़ो क्वेश्चन नंबर 39 को। क्या एक समवर्गाकार पिरामिड है, एक ऐसा पिरामिड है जिसका बेस वर्गाकार है, एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस वर्गाकार है, ठीक है, एक ऐसा पिरामिड है जिसका बेस वर्गाकार है, को पिंगलाकर सम त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज वाले पिरामिड बनाने हैं। तो त्रिभुज बेस वाले पिरामिड बनाने हैं, तो सम त्रिभुजाकार पिरामिडों की संख्या क्या होगी, बोलो। तो ध्यान दो, यदि आपके पास ऐसा पिरामिड है, तो पिरामिड का सबसे पहले वॉल्यूम होता है 1/3 गुणा बेस एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। ये ध्यान रखना, एक पिरामिड को काट के कुछ नए पिरामिड यदि बना रहे हो, तो पुराने पिरामिड का एरिया बराबर ये है। तो ध्यान दो, देखो पुराने पिरामिड का एरिया हो जाएगा n बराबर, कितने बनेंगे? तो n बराबर ओरिजिनल जो था उसका 1/3, बेस है इसका कितना है? 20, तो 20 का स्क्वायर 20 × 20 इंटू हाइट थी 45। ये ओरिजिनल था, इससे काट कर बनाने हैं आपको, तो उसका एरिया होगा 1/3 इंटू, ध्यान दो बेस कौन है यहाँ? बेस कौन है यहाँ? बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 a²। ए है 10 × 10, और एच हमें दिया है 10√3। तो 1/3 से 1/3 काट देना, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देना, √3 से 3 बन जाएगा, 5 बार काट देना, 3 से काट दें, सॉरी 15 बार काट देना, 15×3 = 45, ठीक है, 4 तो ऊपर आएगा, और ये 10 से का भाग दे देना, तो 30 का 0। तो सोल्व करेंगे दोस्तों, तो आपका जो आंसर होगा वो 24 होगा। सोल्व कर लेना इसको, ठीक है ना? तो कुछ भी नहीं करना, बड़ा जो को आपका पिरामिड था उसमें छोटे पिरामिड के एरिया का भाग दे दीजिएगा, तो जितने पिरामिड बनेंगी वो आ जाएंगी। चलो फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर